हेलो, कैसे हो सभी स्टूडेंट्स। हाफ ईयर एग्जाम्स नियर आ गई है तो आपको एक मॉडल पेपर दे देते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप से एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको यहाँ डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, यानी कि शांत नहीं है। तो यहाँ पर आप 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला रूल चैप्टर 1 से लगा सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, यहाँ जीरोज़ बताने, शून्यांक बताना है, जो कि आप स्प्लिट करके इसको पॉलिनोमियल्स को कर सकते हैं। आप आराम से 2 टुकड़े कर सकते हो। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और मुझे आंसर भी बता सकते हैं इनके क्या आंसर है, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी जीरोज़ पूछे हैं। ये दोनों ही आपके चैप्टर नंबर 2 में है, 2.2 के ही क्वेश्चंस है। फिर आपका देखिए क्वेश्चंस, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको y की वैल्यू 2 पुट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 एपी का है। यहाँ 30th टर्म निकालना है आपको। बिल्कुल फॉर्मूला बेस से आप कीजिए। अगर दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में बतानी है एपी कौन सी है। तो एपी का रूल है कि जो कंटिन्यू 2 नंबर्स के बीच गैप होता है वो बराबर होता है। A2 - A1 = A3 - A2। लगाइए, आ जाए तो आप कहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, और यहाँ पर दोनों मूल अल्फा और बीटा बराबर दिए हुए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं 8th है, आपको एपी दी हुई है, बीच में बताना है कैसे निकलेगा। आपको पता है एपी में कंटिन्यू जो 2 टर्म होती है उनके बीच गैप हमेशा सेम होता है, तो उस चीज़ को लेके आप कर सकते हो। 9th क्वेश्चन भी एपी का। देखिए, एपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। प्रथम 8 जो ये आपके हैं पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी टोटल करनी है आपको। ठीक है। और 9th क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट कीजिए। 11th क्वेश्चन है, इसका बताना है डेसिमल एक्सपांसन आपका टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ऐसे करके नहीं क्यों है, क्योंकि नीचे 7 की पावर आ गई जो कि पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। तो सॉल्यूशन तो अभी नहीं बता रहा हूँ, बट आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा किस टाइप का पेपर आता है। जो आपका 12 क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्यूशन बताना है। ठीक है। हल जो हाँ, ये आपका राइट है या ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस बताना है। थर्ड चैप्टर का है ग्राफिकल मेथड का। और अगला जो क्वेश्चन है 13, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का है, द्विघात बहुपद का। ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला है, वो आपको लगाना है। तो ये आपका 30th क्वेश्चन हो गया। फिर 14th पे चलते हैं। ये देखिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत से मेथड है, आप विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि यानी कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। 15th क्वेश्चन, आपको नेचर बताना है B² - 4AC से। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ईजी वे में A और D निकल जाता है। 17 आपका ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो कि 0 0 होते हैं। 18 आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर -y2 - y1 का होल स्क्वायर। 19 आपको पता है एरिया 0 होता है, जब भी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो उससे कोई ट्राइंगल नहीं बनता है। 20th क्वेश्चन है, कोटि बतानी है, यानी कि आपको ऑर्डिनेट बताना है जो कि y की वैल्यू होती है, और x अक्ष पर पॉइंट है तो x की ही वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी 20th क्वेश्चन में। 21th क्वेश्चन है, LCM और SCF बताना है। बहुत ईजी वे में निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जो 22वां क्वेश्चन है, अच्छा है, वापस आ सकता है, गुड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप जो डिवाइड की प्रॉपर्टी होती है उसको यूज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। 23rd क्वेश्चन है, ये आपका 4th चैप्टर से है और इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद की। और 24th क्वेश्चन है, ये भी आपका इसी से है, 4थे चैप्टर से, तो दोनों क्वेश्चन 4th चैप्टर से ही है। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, 3 अंकों की संख्या यानी 3 हाँ डिजिट की नंबर हो, 7 से डिवाइड हो, तो सबसे पहले 100 से लेकर 999 में कौन से नंबर होते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो ये भी आपका एपी का चैप्टर से रिलेटेड है। फिर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फॉर्मूला है, सीधा उसमें पुट करना है। 27th क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट भी है, फर्स्ट चैप्टर से है। इरेशनल अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है। 28th क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए, यहाँ पीछे से 20 टर्म बताना है तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है 28। और इसका जो आपका अथवा वाला और वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, वापस भी पूछा जाएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को देखते हुए जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको आते नहीं आते तो कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू।
29 क्वेश्चन इसको 3 बराबर भागों में बांटने हैं, तो ये आपको जो सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र, वहाँ से हो जाएगा। 29 का सेकंड नंबर है, ये आपका एक क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी है 7th चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में, वहाँ से आप कीजिए। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, जो भी पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं उनका मध्य बिंदु बराबर होता है, वो वाला आपको प्रॉपर्टी लगानी है। और 30 क्वेश्चन आपको पता है ये ग्राफ का आना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है, बहुत ईजी वे में बन जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप कीजिए, इसी बेस पे प्रिपरेशन कीजिए, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट के पेपर आपके डाल दिए जाएंगे, आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद।